अच्छा ये बताओ, क्या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ बच्चों, ये दूसरा मेथड अभी चालू नहीं किया ना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड? कौन सा वाला मेथड कराया अभी तक? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ना। इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कैसे करें, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। हाँ सर। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस नहीं कराया ना? बोलो बच्चे। नहीं सर। चलो एक उसका भी कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ हाँ। क्या करना है मुझे? बैकग्राउंड चेंज करना है। हाँ तुमने रिवाइज करना है नादी, यू हैव नो अदर ऑप्शन, है ना। तुम लोग एक ही मंजिल के राही हो, में साथ में चलना पड़ेगा, है वैसे ही नहीं? हाँ जुलाई बैच वालों के हिसाब से रिवीजन, और नॉन एंटी बैच के हिसाब से कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी बरकरार है। पिछली क्लास का ही आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो वही देखें, बैलेंसिंग डिसप्रोपोर्शनेशन, कौन सा मेथड चल रहा था? आयन इलेक्ट्रॉन। बैलेंसिंग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। सर ये एज ए न्यू टॉपिक करवा रहे हो, डायरेक्टली क्वेश्चन दे रहे हो? क्या? नहीं समझाऊंगा सबको, पूरा टॉपिक सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर, ओके। ओके सर। चैप्टर नेम कौन पूछ रहा है? श्रीशैल, तुम नहीं थे क्या किसी क्लास में? जल्दी बताओ। लिखना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी जरूरी नहीं है अनुजा, अगर तुम्हें लगता है कि लिखना चाहिए तो यू हैव टू मेक इट एंड देन ओके। अरे बताओ श्रीशैल, तुमने किया ही नहीं? कहाँ चले गए थे तुम? रेडॉक्स रिएक्शंस टॉपिक है, कौन सा है? रेडॉक्स रिएक्शंस, ओके। द टॉपिक नेम इज रेडॉक्स रिएक्शंस, चैप्टर नेम रेडॉक्स रिएक्शंस प्लस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इसके बहुत सारे नाम गिनाए थे मैंने इस चैप्टर शुरू किया जब, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये सारे नाम है इसके, धीरे धीरे समझ में आएगा। टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, एवरीथिंग इज देयर, ओके। सुनो, बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे करेंगे? तो जो नए बच्चे हैं वो चुपचाप नाम लिख लेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, ओके। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेडॉक्स रिएक्शन, कंटिन्यूड एंड इलेक्ट्रॉन मेथड, बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन क्या होती है? जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है, उसी का रिडक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन गैस NaOH के साथ रिएक्शन करती है जब, किस कंडीशन में? हॉट एंड कंसंट्रेटेड, हॉट एंड, एन का मतलब एंड, हॉट एंड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड फॉर्म में NaClO3 सोडियम क्लोरेट, सोडियम हाइपोक्लोराइट और पानी बनता है। नो आई एम नॉन एंटी, ओके प्रणव, गुड, यू आर नॉन एंटी, ओके। देखो इधर, तो भाई यहाँ पे ऐसी रिएक्शन लिखी, तो मैंने तुमको समझाया है। स्पेक्टेटर आयंस को पहले हटा दो, अच्छी बात है। स्पेक्टेटर आयंस को हटाओ तो OH माइनस बचेगा। स्पेक्टेटर आयन वो होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल K प्लस, Na प्लस, H प्लस, OH माइनस, H2O, इनको हटा दो। सर
लास्ट एग्जांपल आपका कौन सा था? एफई और CR2CR07 वाला वही था ना? मैं तो इतनी क्लास में पढ़ाता हूँ ना, ये 11th की भूल जाता हूँ मैं खुद ही। ये था। अच्छा आई BR, होप ठीक है सर। यही था क्या? जी सर। ओके, अब देखना इधर। तो मैंने बोला था तुम्हें कि भाई पहले इतना लिख लूं। यहाँ पे इसका केवल मतलब क्या है कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो Cl2 जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, और Cl जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। Cl जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, जो Cl है वो रिड्यूस भी हो रहा है ना? दोनों चीजें समझ में आ रही हैं? कोई डाउट तो नहीं? तो रिडक्शन रिएक्शन लिख लो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लो। OH माइनस को इग्नोर कर लो अगेन, क्योंकि ये बैलेंस करने पे वापस आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ लिख लें। Cl2 ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिडक्शन हाफ लिख लें। अब ऑक्सीडेशन हाफ को बैलेंस करें। ये स्टेप ये वाला इग्नोर करके डायरेक्ट नीचे से भी लिख सकते हो। डायरेक्ट लिखो बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन हाफ, इसमें एक ही में कवर हो जाएगा। इधर 2 Cl है, इधर 2 Cl कर लो। हाँ, अब देखो इधर 3 ऑक्सीजन ज्यादा है कि 6 ऑक्सीजन ज्यादा है, जल्दी बताओ। कितने ऑक्सीजन ज्यादा है? 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। तो क्या करें, बेसिक मीडियम में 6H2 इधर ऐड करें, इसके डबल OH माइनस इधर ऐड करें। तो देखना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। नाउ चार्ज बैलेंस कैसे करें? चार्ज बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ का चार्ज देखना होगा। लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है ये भी मैं बताऊंगा, तुम लोग बताओगे। माइनस का 12, सर -12 -12 और राइट में और राइट -2। पे -2। -2 और -2, वेरी गुड। तो अगर ये -2 और -12 का चार्ज है, तो हमें क्या करना चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए? 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूं यहाँ पे, इक्वेशन यस नंबर। सर। यस सर। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा और, बस। रिडक्शन हाफ को बैलेंसिंग करें। बताओ रिडक्शन हाफ में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सा है? Cl माइनस है और Cl2, इधर Cl2 है, इधर है। ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो क्या करूं भाई, क्या करूं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लूं। तो ये तो रिएक्शन दूसरी हो गई, लेकिन देखना 1 और 2 को ऐड करना है इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा दूसरी रिएक्शन में? कितने 5 से? 5। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 इंटू 5, ये कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगी। 12 OH माइनस प्लस Cl2, 2 ClO3 माइनस, 6H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाली रिएक्शन लिखो, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 Cl2 गिव स्टिल Cl माइनस। इन दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगा मैं, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। 5 Cl2 प्लस 1 Cl2, 6 Cl2, 12 OH माइनस, कंसंट्रेट करते फोकस के साथ पढ़ें। 2 ClO3 माइनस प्लस 10 Cl माइनस प्लस 6H2। क्या ये रिएक्शन में 2 से डिवाइड कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए? हाँ सर। यस सर। बहुत बढ़िया। दो से सर तो मल्टीप्लाई। उसे डिवाइड करके फाइनल लिखना जरूरी है या ये स्टेप पे छोड़ सकते हैं आंसर? अरे यार एक बच्चा पूछ रहा है 6H2O क्यों, किस बैच का है बच्चा वो, मुझे नाम देखने दो किसका है।
श्रेयांश, उसको तो मैं जानता हूँ। हाँ बोलो भाई श्रेयांश, तुमने क्लास करी है कि नहीं कराई है रिएक्शन बैलेंसिंग की? करिए ना, हाँ। तो देखो फिर से याद दिलाता हूँ श्रेयांश में तुम्हें, कैसे 6:2 आया। अच्छा 12:2 है क्या, इसलिए बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो 6:2? यहाँ आया 6:2 ना, यहाँ। इधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा हैं बेसिक मीडियम में, किस मीडियम में, उधर उतने ही H2O ऐड करें, उसके अपोजिट साइड में डबल OH माइनस ऐड करें। आया समझ में श्रेयांश? ये रूल पहले ही पढ़ा चुका हूँ, सिंपल तरीका है। 6 ऑक्सीजन और बढ़ाए, 6H2O पिया। इधर कितने ऑक्सीजन हो गए, 12 ऑक्सीजन। कितने हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। क्योंकि बेसिक मीडियम है तो OH माइनस से बैलेंस करने के लिए इधर 12 OH माइनस लगेंगे। तो प्लीज गो थ्रू इट, अपने जो है डाउट्स को क्लियर कर लो, अपने नोट्स को रिवाइज कर लो। यू हैव टू रिमेम्बर इट। क्या 2 से डिवाइड क्यों करेंगे बताओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। इट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, इट इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना अच्छा लगता है। वी ऑलवेज राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी होता है केमिकल रिएक्शंस को। नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा सर हम 500 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो फायदा क्या। सिंपलेस्ट फॉर्म शुड बी देयर, यस और नो? यस सर। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, देख लो दोनों तरफ। इज इट बैलेंस, इज इट बैलेंस, देख लो, चेक कर लो। नाउ राइट का मतलब कन्वर्ट, या राइट कन्वर्ट करना है, उनको लिखना है पेरेंट कंपाउंड्स के फॉर्म में। पेरेंट कंपाउंड क्या था, OH माइनस किससे निकाला था हमने, NaOH से। ClO3 माइनस किससे आया था, NaCl किससे आया था, सॉरी Cl माइनस किससे आया था। देखो क्या एवरीथिंग इज बैलेंस, दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। आई होप सबको समझ में आया होगा। जिस भी बच्चे को डाउट है लेकिन आस्क अगेन, फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ क्या करते हैं। इससे भी आसान मेथड आने वाला है आगे चल के, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहले क्या होता है, रिएक्शन हमें इस फॉर्म में अगर दी है तो अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, जो कैटायंस हैं, स्पेक्टेटर आयंस, कैटायंस K प्लस N प्लस, उनको हटा दो। फिर देखना है कि ये बेस है या एसिड। बेस है, दैट मीन्स रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम। अगेन ये बेसिक मीडियम पता चल गया तो OH माइनस और वाटर को भी हटा दो। क्यों? क्योंकि जब हम बैलेंस करेंगे तो अगेन OH माइनस H2O ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमें फिर रिएक्शन में इसको भी हटा के सिर्फ इतना को ध्यान दें, Cl2 ऑक्सीडाइज हो रहा है ClO3 माइनस में, Cl2 रिड्यूस हो रहा है Cl माइनस में। दिस रिएक्शन इज डिसप्रपोर्शनेट। ऑक्सीडेशन हाफ क्या होगा, दिस रिडक्शन हाफ क्या होगा। दिस कैसे पता लगाया, 0 से +5 ऑक्सीडेशन, 0 से -1 रिडक्शन। बैलेंसिंग द ऑक्सीडेशन हाफ, Cl2 ClO3 माइनस। इधर 2 Cl थे, इधर 1 Cl, 2 से मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट टाइम। नाउ ऑक्सीजन बैलेंस करो, राइट साइड में 6 ऑक्सीजन ज्यादा है। द मेथड फॉर द बेसिक मीडियम इज, जितने ऑक्सीजन ज्यादा हैं उतने नंबर ऑफ H2 ऐड करो, उसकी अपोजिट साइड में डबल OH माइनस ऐड करो, देन बैलेंस द चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे माइनस का 12 चार्ज है, 12 इंटू -1। यहाँ माइनस का 2 चार्ज है, 2 इंटू -1, दैट इज -2। 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इट इज बैलेंस्ड। रिडक्शन हाफ, Cl2 गिव Cl माइनस, 2 Cl तो 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, नो प्रॉब्लम। एक माइनस है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 माइनस,
इधर चार्ज 0 है, कैसे बैलेंस करें? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इधर भी -2 चार्ज हो गया, लेकिन चूंकि हमें रिएक्शन 1 2 को ऐड करके कैंसिल करने इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड रिएक्शन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नाउ रिएक्शन नंबर 1 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करा है, ये लिखा है, क्या स्टेप है, व्हाट इज द प्रोसेस, वी आर डूइंग दिस प्रोसेस। 10 से 10 कैंसिल, 6Cl2, 12OH माइनस, 2ClO3 माइनस, 10Cl माइनस, 6H2O। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। नाउ क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है, अपनी पेरेंट फॉर्म में नहीं है, इस रिएक्शन में आयंस है, हमें क्या करना है, इसको इसकी पेरेंट फॉर्म में लाना है। तो हमें पेरेंट फॉर्म में देखना है हाइड्रोक्साइड आयन किस में था, NaOH की फॉर्म में था। क्लोरेट आयन किस में था, NaClO3 के फॉर्म में था। Cl माइनस किस में था, NaCl के फॉर्म में। 3Cl2, 6NaOH हो जाएगा, कोई परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़े। सर ये पेरेंट रिएक्शन से आयन रिएक्शन आपने नहीं करवाया था कल, मतलब क्या क्या सर पेरेंट रिएक्शन और आयन रिएक्शन में कन्वर्जन आपने नहीं करवाया था हम लोग को पहले इसको? चलो अभी सीख गए ना। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर नोट डाउन करने के लिए एक सेकंड। अच्छा, नोट डाउन नहीं किया था, समझ रहे थे क्या? लिख लो भाई, फिर क्या करोगे? जुलाई बैच वालों को कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? जुलाई बैच, कितने बच्चे जुलाई बैच के, हैंड रेज करो जल्दी, ऑल ऑफ यू। 3 और 1 4, 3 और 2 5, 5 और 1 6। स्पंदन, दिग्विजय, सक्षम, अनादि, प्रथम, अनुजा, प्रणव, आदित्य, अस्मी, श्रीशैल, दिग्विजय, बस हम फिनिश। अस्मी पंचाल, ओके, गुड, वेरी गुड, अच्छा है, ओके, थैंक यू। चलो, नोटेड, नोटेड और नॉट। हाँ एक और तुम लोग बैलेंस करके दिखाओ। अच्छा, KOH लिखा है ना? बैलेंस करो। ये रिएक्शन कब होती है? जब कोल्ड होता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट। हॉट अगर होता है ना तो ये वाली रिएक्शन होती है, ClO3 वाली। और अगर डाइल्यूट एंड कोल्ड होता है तो ब्रोमाइड, दैट इज हेलाइड और हाइपो हेलाइट बनता है। ये तो सिखा चुका हूं ना तुम लोग को एक बार, यस और नो? जैसे HClO4 है ना, ऐसे HBrO4 होगा। जिनको नहीं बताया है वो देख लें। इसका नाम है पर क्लोरिक एसिड, क्या नाम है इसका?
कितने लोग को ये मैंने पढ़ा चुका हूँ पहले? हैंड रेज कर लो। आदित्य कहर, देखो प्रणव भी पढ़ा। पर क्लोरिक एसिड को जब ClO4 माइनस में चेंज करते हैं ना, तो इक का 8 हो जाता है। इक एसिड का जो एनायन बनता है वो 8 हो जाता है। पर क्लोरेट क्या हो जाएगा? इक हटा के 8 लगाना है, पर क्लोरेट। ClO3 माइनस जो बनेगा उसका हो जाएगा क्लोरेट। ClO2 माइनस जो बनेगा उसका हो जाएगा अस एसिड का आइट हो जाता है। इक का 8 होता है, अस का आइट होता है, ठीक है। और अगर हेलाइड वाला है तो पता ही है हेलाइड होगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, इस तरीके का, विदाउट ऑक्सी, नॉन ऑक्सी एसिड, तो इक का आइड होगा। ये ऑक्सी एसिड्स हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स। तो क्लोराइड, इसका क्या होगा? हाइपो क्लोराइड। इसका क्या होगा? क्लोराइड। सबसे एसिडिक कौन सा होगा? ऊपर वाला। इसकी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो अलग से ज्यादा है, क्योंकि ये HCl है, बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक होता है। इनमें, इन तीनों में HClO4 ज्यादा एसिडिक। ठीक है, देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, इसके अंदर +5 है, +3 है, +1 और -1। तो ये हमारा जो है इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन को बैलेंस करो। सबसे पहले K+ को हटाओ, K+ को यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। देन बेस है तो बेसिक मीडियम में है, OH- को भी हटा दो, H2 को भी हटा दो। ट्राई टू बैलेंस, देन वी विल डिस्कस। तो नाम लिखना आ गया? नाम लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी अभी? अथर्व ने बता भी दिया है। ओके, बहुत अच्छा। It is not good to balance with potassium here. We don't recommend, जैसे WHO लिखता है ना, we don't recommend to go out without mask. We don't know mask is good or not. वैसे ही हम भी बोल रहे हैं कि पोटेशियम को लेकर के बैलेंस ना करो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है जो कि आगे पढ़ाएंगे, देयर वी कैन बैलेंस विद द पोटेशियम। सर ओके, आंसर आपको चैट पे भेजा है। यस बच्चे, थोड़ा सा एक बार तुम चेक कर लो। 3Br2 आना नहीं चाहिए था, आया है तो उसको देख लो। दो दो ही दो का चेंज हो रहा है दोनों जगह, तो वो फिर 2Br2 होगा, फिर अगेन वो Br2 बन जाएगा। अगेन प्लीज चेक इट, द रेस्ट वी विल डिस्कस। अनुजा, बैलेंस किया तुमने क्या? हाँ सर। क्या ये नहीं कराया था क्या जुलाई बैच में ऐसा कुछ? तुम लोग एक्चुअली लेट भी आए थे ना? हाँ सर, आप जब करा रहे थे तब मैं लेट ज्वाइन थी तो। हाँ, तो अभी समझ लेना कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले
सिंपल सा लॉजिक है, डिसप्रपोर्शनेशन जिस भी एलिमेंट का हो रहा है उसको 2 बार लिखना है। जैसे Br2 मॉलिक्यूल यहाँ पे एक है, लेकिन Br2 ही Br माइनस में जा रहा है, Br2 ही Br प्लस में जा रहा है, तो वी हैव टू राइट Br2 2 टाइम्स। सबसे पहला काम हमने यहीं पे, अगर दिखाना चाहूँ तुम्हें क्लोरीन के केस में, तो ऐसे किया ना, हमने क्लोरीन को यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा, ऑक्सीडेशन हाफ में भी लिखा, रिडक्शन हाफ में भी लिखा। अच्छा, पोटेशियम को लेके इसलिए नहीं बैलेंस करते हैं ना, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर वो ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन चेंज नहीं हो रहा है, वो सिर्फ कैटायन का काम कर रहा है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसको हम लोग बैलेंस करने के बाद में बैलेंस रिएक्शन के अंदर चार्ज बैलेंस के लिए यूज कर लेंगे। मतलब कहीं पे अगर एनायन पे -1 चार्ज है तो उसको एक पोटेशियम दे देंगे। तो लाइक दैट वी डू इट। जल्दी से बताएं, देखो मैं सिखाता हूँ तुम्हें बैलेंस करना, छोटे में सिखाता हूँ। देखना ध्यान से, इधर से सिखाता हूँ, थोड़ा छोटा, ठीक है। इसको के के साथ तो लिखते हैं OBr माइनस, मतलब O पे माइनस है ना, इसलिए उसको ऑक्सीजन की तरफ लिखते हैं। एक्चुअल में ये ऐसा होता है। अब Br जो है ना, इस पे +1 चार्ज है, और ऑक्सीजन पे जो है वो कितना है, -1 पहले से, एक और माइनस। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। पोटेशियम जो है वो यहाँ पे +1 है। टोटल चार्ज OBr माइनस पे एक्चुअल में -1 है। तो ऑक्सीजन इन -2, Br इज इन +1। तो ये BrO माइनस लिखो यहाँ पे, लाइक दिस। ऑक्सीजन पे माइनस है, इसलिए ऑक्सीजन पे माइनस लिखो। प्लस पानी जो है ना, वो तो निकल रहा है, लेकिन तुम्हें पता है कि बेसिक मीडियम है। OH माइनस का मतलब H2O, और OH माइनस को भी हटा दो। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में ऐसा करना पड़ता है फॉर द सिंप्लिसिटी का, कितना आसान हो जाता है। यू कैन सी इट, ये आ गया। अब देखना, Br2 ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, Br2 रिड्यूस भी हो रहा है। Br2 रिड्यूस हुआ, Br2 ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीडेशन हाफ भी Br2 से स्टार्ट हो रहा है, रिडक्शन हाफ भी Br2 से स्टार्ट हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, Br2 का ही हो रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन है ना, ये दोनों रिएक्शन लिख ली। बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन हाफ, Br2 ले लिया, BrO माइनस ले लिया, इधर Br2 है, इधर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई। बेसिक मीडियम में जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा है, कितने ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर 0 है, इधर 2 ऑक्सीजन है, उधर उतने ही H2 ऐड करो। जितने का डिफरेंस है ऑक्सीजन का, उतने ऐड करने हैं। टोटल जितने उतने नहीं। जैसे एक तरफ अगर 5 हो, एक तरफ 7 हो, इधर ज्यादा है लेकिन 7 नहीं जोड़ने हैं। डिफरेंस 7 और 2, 5 का डिफरेंस कितना है, 2, तो 2H2 ऐड करने होते हैं। जितने ज्यादा है सिर्फ उतने ही ऐड करने हैं गाइस, लाइक दिस। यहाँ कितने ज्यादा, 2 तो 2 ऐड किए, इसके डबल OH माइनस इधर ऐड किए। अब चार्ज बैलेंस करो इलेक्ट्रॉन से, इधर 4 माइनस, इधर 2 माइनस, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए, एक लाइन में बैलेंस किया। यहाँ तक दिक्कत हो तो पूछ लो, क्योंकि अगर यहीं पे प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ने से क्या फायदा, है ना। कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ Br2, यहाँ 2Br माइनस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो है ही नहीं, इधर -2 चार्ज, इधर 0 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो। ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट ऐड कर लो, डायरेक्ट ऐड कर लो। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, 4 OH माइनस +2 Br2,
2 BrO माइनस प्लस 2 Br माइनस प्लस 2H2O। कितने लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ रही है? हैंड रेज करें, रेज द हैंड, जल्दी करो। इफ यहां तक समझ में आया, 2 बच्चों को समझ में आया, 4 बच्चों को समझ में आया, वेरी गुड। सिर्फ 5 को समझ में आया, सिर्फ 6 को समझ में आया, सिर्फ 10 को समझ में आया, सिर्फ 11 को, सिर्फ 12 को, सिर्फ 13, 14, 15, 40, 42 में 15 को। दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड, दैट विल नॉट वर्क। ओके, बढ़ गए 20 बच्चे, ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन। सब्सटम सिंगल समझ में आया तुम्हें? ओके, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी है? नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो 2H माइनस, हैंग किया, 2 से डिवाइड करो, 2H माइनस को थोड़ा राइट में लिखो, Br2 पहले लिखो, अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं तो डिवाइड कर ही नहीं रहा हूँ। 6 ने और उठाया हाथ, बहुत अच्छा। 2 से डिवाइड किया, क्या डिवाइड का निशान है अजीब सा, डिवाइड बाई 2। हाँ, बोल भाई, क्या हुआ इतना? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या ये बैलेंस है? सब बैलेंस, सर ये भी बैलेंस, ऑल आर सर करेक्ट। हाँ बोलो। सर मेरे पास एक डाउट है सर। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है या बेसिक मीडियम में हो रहा है, या फिर हमें खुद से ढूंढना है? कई बार दिया रहता है, कई बार खुद से ढूंढना होता है। ओके, अच्छा ठीक है सर। आप एक बार वापस बता सकते हो कि कैसे ढूंढते हैं कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है? अगर बेस है, OH माइनस है, तो एसिडिक बेसिक मीडियम है, ठीक है। यस सर। अगर H प्लस है तो एसिडिक मीडियम है। ओके, ओके सर। चलो आगे बढ़े, इसको पेरेंट फॉर्म में लाओ। क्या था? Br2 ही था। OH माइनस किस में दिया था? OH माइनस किस फॉर्म में दिया था? किस फॉर्म में दिया था भाई? KOH। के Bro नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते। कैसे लिखते? KOBr, मतलब माइनस वाला उठा के प्लस वाले में ऐड करना है, ऐसा समझ में आ रहा होगा। KOBr हो जाता है। बताओ बैलेंस है रिएक्शन की नहीं बैलेंस है? देख के बताओ एक बार, इज इट बैलेंस? बैलेंस्ड है सर। बैलेंस है सर। वेरी गुड, दिस इज द रिएक्शन। नाउ सर आई होप मतलब मेरा वाला सही था ना सर, जो मैंने भेजा आपको? तुमने सही तो भेजा था, अथर्व ने। यस सर। अथर्व ने सही भेजा है। अभी आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? क्या इससे आसान मेथड बता दूं फिर? क्या एक लाइन का मेथड बता दूं? चलो 2 लाइन का देख लो, एक लाइन का रहने दो। 2 लाइन मेथड, न्यू मेथड। ओके, नेक्स्ट मेथड इज ए 2 लाइन मेथड। 39% पे आ चुका है, काफी ज्यादा गिर चुकी है। बोल भाई, क्या नाम है? क्या नाम है? सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड।
ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 क्या है? राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ elements and see which one is, sorry guys, which one is getting oxidized and which one is, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं रिडक्शन वाले ऑक्सीडेशन वाले, गेटिंग रिड्यूस्ड। स्टेप 2 में क्या लिखना है? नाउ फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। साथ में लिखते चलो क्योंकि समझाऊंगा तो मैं क्वेश्चन लेके, ठीक है? साथ में लिख लो, बाद में पढ़ लेना। नाउ फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल फॉर oxidation reaction and also find the change in oxidation number per molecule for reduction reaction. Step 3, now balance the change in oxidation number per molecule for reduction and oxidation reaction using, क्या यूज करोगे भाई? एप्रोप्रिएट इंटीजर। क्या यूज करोगे? एप्रोप्रिएट इंटीजर। लिख रहे हो साथ में कि नहीं लिख रहे हो? ऐसे नहीं बोलना सर अभी लिखना है मुझे, नहीं सर लिख रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ तो लिख लो। हाँ वेरी गुड। एप्रोप्रिएट इंटीजर, नंबर लिख लो, इंटीजर लिख लो, सब एक ही चीज है। Now balance other atoms, oxygen and hydrogen, using previous methods. हो गया, बस इतना ही है, बहुत आसान है। पहले लिख लो, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जब हो जाए ना तो फिर एग्जाम्पल समझाऊंगा। फिर से सुना दे रहा हूँ इसका क्या स्टोरी है। Write the oxidation number of elements and see, observe which one is getting oxidized, which one is getting reduced. Step 2, find the change in oxidation number molecule for oxidation reaction, also for the reduction reaction. तो ये जिसपे अंडरलाइन किया है ना वही सबसे इंपॉर्टेंट है, पर मॉलिक्यूल निकालना है। स्टेप नंबर 3, balance the charge in oxidation number per molecule for reduction in oxidation reaction using appropriate integers. क्या हुआ?
क्या हुआ बच्चों, लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। आई होप लिख लिया होगा। अब मैं आगे कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? काफी सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। सेम एग्जांपल आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी लिया था। Which element is getting oxidized? Which element is getting reduced? जल्दी बताओ। Sir, iron gets oxidized and chromium gets reduced. वेरी गुड। सही बात है, एग्री? उल्टा लिखा है क्या? हाँ सर। हाँ सर, आपने उल्टा लिख दिया। अभी सही है? यस सर। किसको इग्नोर करूं, इसको हटा दूं? ये क्या बता रहा है सिर्फ? एसिडिक मीडियम में होगा। ये बड़ा मेडिसिन जैसी कलर लग रहा है मुझे, अजीब सा। हाँ बोलो। ये नीचे लिखता हूँ। हाँ, सिंपल रिएक्शन को उठाना है, पूरी रिएक्शन को। अभी देखो मैंने गायब कर दिया, किसको गायब किया बोलो? हाइड्रोजन। यही सबसे क्रूशियल स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट। बताओ, क्रोमियम +6 से किस में जा रहा है? +3 में। +3। +3। प्लस मुझे क्या करना होता है, ऐसे इसको ट्रेस करना होता है, दिखाना होता है लाइक दिस, और ऐसे Fe को। बताओ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर क्रोमियम कितना हो रहा है? ध्यान से बताओ देख के। 3 पर क्रोमियम 3। यस, लिखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर क्रोमियम एटम कितना हो रहा है? 6 और 3 के बीच कितने का डिफरेंस? 3 का मैग्नीट्यूड होता है चेंज। तो पर मॉलिक्यूल निकालना है ना हमें, कितना निकालना है? कितना होगा बताओ, कितना 6। होगा? हाँ, तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि इधर क्रोमियम कितने हैं? 2। यहाँ पे पहले 2 लिख लो, फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस। अभी चेंज कितने का हुआ? 6 का। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इधर कितना है? +12। इधर टोटल कितना है? +6। +12 माइनस +6 कितना हुआ? 6। ओके कुणाल। सर पर मॉलिक्यूल आपने कैसे निकाला? भाई एक मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम है? 2। एक मॉलिक्यूल में दो गुना होगा कि नहीं होगा चेंज? ओके सर। समझ में आया ना? हाँ एक सर। क्रोमियम के लिए 3 का चेंज, तो 2 क्रोमियम के लिए कितने का चेंज? 6 का। गॉट इट? आया समझ में? यस। इसको यहाँ पे लिख लो, ध्यान से सुनते जाओ। यहाँ बताओ Fe दोनों तरफ एक ही एक है, पर एटम ही पर मॉलिक्यूल होगा, है ना? कितना होगा? कितना होगा?
एक यहाँ पे एक, यहाँ पे चेन, बहुत नाइंसाफी है। ये तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ना, ये तो दोनों क्या हो रहे हैं। हाँ वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रिपीट होगा। ओके 12 नंबर, 12 नंबर हो ना तुम, ठीक है। सुनो इधर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल 6 का है, नीचे कितने का, 1 का। तो ये जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, इसको इक्वल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो क्या करूं फिर यस इसके सर, लिए, नीचे वाले में 1 कितने को से 6 से मल्टीप्लाई करूं। मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उसमें 6 से मल्टीप्लाई किया, उसके लिए उसके जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ सर। यहां तक कितने लोगों को समझ में आया, बोलो जल्दी। फिर इस रिएक्शन को नीचे उतार के लिख लो। थोड़ा साफ साफ कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार में सीख रहे हो है ना, इसलिए। नहीं तो मैं एक लाइन में बता देता हूँ और तुम समझ भी जाते हो। यहां तक समझ में आ गया क्या, क्या जो ऑक्सीडेंट्स और यस रिडक्टेंट्स क्या वो बैलेंस है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। क्या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस है, 6 का चेंज हो रहा है, टोटल चेंज कितने का हो रहा है, 6 का। अच्छा, किस मीडियम में रिएक्शन है ये, एसिडिक। यहाँ 7H2, सॉरी 7 ऑक्सीजन ज्यादा है, तो क्या करूं, इधर 7H2 राइट, करूं, राइट साइड पे 7H2 डाल दीजिए। इसके डबल H प्लस इधर ऐड करूं, यस और नो। देखना चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। चार्ज देख लो बैलेंस है कि नहीं दोनों तरफ। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। कैन यू प्लीज चेक। हाइड्रोजन 14 है, इधर भी 14 है, क्रोमियम 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 7 है, इधर भी 7 है। चार्ज देख लो, +14 -2 +12, ठीक है। यहाँ पे देख लो चार्ज कितना बना, +24। यहाँ पे चार्ज देख लो कितना बना, +6 +18। क्या चार्ज बैलेंस है क्या, क्या ये मेथड आसान है कि ऊपर वाला मेथड आसान था। फिर आप एक बार वापस बता सकते हैं क्या? हाँ अच्छा, 12 नंबर का एक बच्चा भी है, उसके लिए भी तो बताना है, भूल गया मैं। फिर से सुनो, क्या लिखा हमने, सुनो यहीं पे सुनो, इसमें देखना पड़ेगा क्योंकि अगला एग्जाम्पल लूंगा तो दोबारा समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। कई एग्जाम्पल लेंगे। क्रोमेट Fe रिएक्शन हो रही थी, हमने देख लिया कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस। तो हमें क्या देखा, क्रोमियम जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं रिड्यूस हो रहा है, Fe जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। रिएक्शन इज इन एसिडिक मीडियम, H प्लस दिया था, उसको हटाया, इग्नोर किया, सिर्फ उनको लिखा जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे मॉलिक्यूल्स। क्रोमियम +6 से +3 पर क्रोमियम 3 का चेंज, लेकिन हमारे डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम 2 है, तो टोटल चेंज कितने का हुआ, 6 का। दिस इज कॉल्ड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। यहां तक समझ में आया तुम्हें, +2 से +3 1 का चेंज, 1 का चेंज लिख दिया। लेकिन रिडक्शन रिएक्शन में 6 का चेंज, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सिर्फ 1 का चेंज। दिस शुड नॉट बी देयर, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इनका एलसीएम कितना होगा, 1 और 6 का, 1 और 6 का एलसीएम कितना होगा। तो 6 करने के लिए इधर 6 से मल्टीप्लाई करा, बैलेंस करने के लिए, ताकि दोनों जगह पे चेंज सेम हो जाए। 6Fe+2 गिव्स 6Fe+3। इसको नीचे उठा के लिखा, यहाँ पे कंसंट्रेट करो, ये लिखा है। अब हम क्या बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन एटम्स। लेफ्ट साइड में 7 ऑक्सीजन है, राइट साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं है। अभी तक इनको नहीं लिखा है जिनको सर्कल किया है, ये बाद में लिख रहा हूँ। इसको मिटा के फिर से दिखा देता हूँ एक बार। अच्छा, नाउ इट विल बी गुड। इधर 7 ऑक्सीजन, इधर 0 ऑक्सीजन। एसिडिक मीडियम में जिस साइड में ज्यादा ऑक्सीजन होते हैं उसके अपोजिट साइड में उतने ही वाटर ऐड करते हैं, इसके डबल H+ यहाँ पे ऐड करते हैं। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, एक बार चेक कर ले। यस, इट इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। So this is called oxidation number.
इसको नोट करो, एक और एग्जांपल लेंगे, उसमें तुम लोग ट्राई करोगे, फिर मैं उसको समझाऊंगा। किसी को ऊपर का नोट करना है क्या? सर वो आपने FE को 6 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद उसको नीचे लिखा ना, यहाँ पे लिखा, देखो दिख रहा है। हाँ सर। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं एसिडिक मीडियम में, बताओ। फिर H2O सर। किस तरफ कितने H2 ऐड करते हैं, कुछ याद है? सर ये अच्छा ये हाँ, तो दूसरे साइड में करेंगे। अच्छा ठीक है, समझ गया। ये याद रखना पड़ेगा गाइस, जिसका कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा ना है। कॉन्सेप्ट बनाओगे तो हजार कॉन्सेप्ट बनेंगे, बट हमें तो कौन सा यूज करना है जो सबसे सिंपल है। सबसे सिंपल यही है, जिस तरफ जितने ऑक्सीजन ज्यादा हो एसिडिक मीडियम में, H+ वाले मीडियम में, उसके दूसरी तरफ उतने ही वाटर ऐड करो जितने ज्यादा है, जितने का डिफरेंस है 7 - 5 2 का डिफरेंस, तो 2H2O, और इसके डबल H+ इधर ऐड करो। दिस इज द वे टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स। बेसिक मीडियम में क्या होता है बताओ? जिस साइड ऑक्सीजन ज्यादा होता है उसी साइड H2O ऐड करना होता है, और दूसरे साइड डबल OH-। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को ये समझ में आना चाहिए गाइस। बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, इधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा हैं उधर उतने ही H2 ऐड करो, इसके डबल OH- दूसरी साइड में ऐड करो, हो गया बैलेंस। यस और नो? इतनी देर में तो बैलेंस हो जानी चाहिए थी रिएक्शन ये वाली। अथर्व समझ में आया? हम्म, हैंड रेज करके रखा है तुमने, ये बता नहीं रहे समझ में आया कि नहीं? हम्म, बोलो, करके दिखाऊं मैं कि ट्राई करोगे? सर सर दो। करो 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 करो। चलो, और अच्छी। कितने लोग ने आंसर फाइनल निकाला?
सबसे पहला काम तुम्हें पता क्या करना है? सबसे पहला काम तुम्हें जो करना है वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख लो, जिनका चेंज हो रहा है उनका सिर्फ। मुझे पता है ऑक्सीजन का यहाँ चेंज नहीं हो रहा तो क्यों लिखूंगा? कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस पता चल गया। Mn जो है ना वो रिड्यूस हो रहा है। ऑक्जेलेट आयन जो है इसका नाम है ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलिक एसिड से बनता है। तो ऊपर पता है ना इक एसिड वो 8 हो जाता है, ऑक्जेलिक ऑक्जेलेट आयन। यहाँ H लगा देंगे तो ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ H हटा के माइनस लगा देंगे, ऑक्जेलेट बन जाएगा, सिंपल। सुनो, सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, एसिडिक मीडियम पता चल गया ना, इग्नोर करो इसे। इसे क्या करो, इग्नोर। इट विल बी ऑटोमेटिकली कम आफ्टर द बैलेंस। सिंपल एक लाइन वाला मेथड बताने जा रहा हूँ। चलो ये कमेंट भी आ रहे हैं कुछ, इनको भी देख लिया जाए। मैंने 2CO2 क्यों लिख दिया बताओ? ये अनुजा, वेरी गुड। बैलेंस भी तो करना। हाँ, जैसे अभी क्या करना होता है, शुरू में ही कार्बन बैलेंस कर लेने हैं, जो भी एटम्स जिनका लेफ्ट और राइट साइड चेंज बराबर ना हो, स्टार्टिंग में ही उसको बैलेंस कर लो। जैसे Mn दोनों तरफ एक एक है, नो प्रॉब्लम। ये तो नॉर्मल बैलेंसिंग हुई मास बैलेंस के लिए, कि हाँ भाई दो उधर तो दो इधर होने चाहिए, दैट्स इट। अब बैलेंस करेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। अब ये बैलेंस करेंगे। अब क्या बैलेंस करें? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। कितना चेंज है पर मॉलिक्यूल बताओ? 5 का। लिख ही देता हूं। नीचे बताओ कितना होगा? 2 होगा। कितने का होगा? 3 और 4 एक का चेंज, लेकिन कितने कार्बन है ऑक्सीडेट में? 2। 1 × 2 लिख लो ताकि तुम्हें समझ में आया कि 2 कैसे आया है। गाइस समझ में आया? जो 1 है वो चेंज है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मॉलिक्यूल में 2 हैं, तो टोटल चेंज 2 का। कितने लोग को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 का चेंज होगा? ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आता है, ऐसा मैंने पिछले सालों में देखा है, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ +3 एक कार्बन का है, +4 एक कार्बन का है, तो एक कार्बन के लिए एक का चेंज, 2 कार्बन के लिए 2 का चेंज। कुछ बच्चों को ऐसे समझ में आता है, पूरा निकाल के दिखाओ। +3 × 2, यहाँ पे +6 हुआ, यहाँ 2 कार्बन का कितना होगा? +4 × 2 +8। अब उन्हें दिखाओ कि टोटल चेंज जो हो रहा है +8 से 6 2 का हो रहा है। कुछ बच्चों को ऐसे भी समझ में आता है, उनको नहीं बता दिया मैंने। बट मेरे हिसाब से ऐसे समझना चाहिए, इतना टाइम नहीं है सब करने का। +3 से +4 1 का चेंज, 2 कार्बन के लिए 2 का चेंज। क्या करूं इसको बैलेंस करने के लिए? यहाँ 5 यहाँ 2, व्हाट टू डू? व्हाट? दोनों जगह 2 और मल्टीप्लाई 5। एलसीएम 10 होगा ना, इसमें 2 से Yes, मल्टीप्लाई, नीचे इसमें पूरे 5 में से। 5 से मल्टीप्लाई। चेंज द कलर। कलर नहीं चेंज कर पा रहा हूँ मैं यार, कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। हाँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 का चेंज, यहाँ पे 10। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो तुरंत यहाँ पे 2 से कर लो, गलती नहीं होनी चाहिए बात है। यहाँ 5 से किया तो यहाँ पे 5 से कर लो। अब जो है जो आया है उसको लिखो नीचे वापस से। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यस और नो, दो ही चीज कह सकते हो ना, यस और नो।
नहीं है दिक्कत। अनुजा तुम्हारे H प्लस केवल दूसरी साइड में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगेन यू हैव टू चेक इट, ओके। अथर्व बकल, तुम्हारा कार्बन गलत है अथर्व बकल, बाकी सब सही है। ओके चेक सर। कर, सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। इधर कितने ऑक्सीजन है देखो, कितने हैं बताओ, कितने हुए? 28 इधर कितने हुए? 20। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? 28 और 20 करने में इजी है ना? एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, नॉट अ प्रॉब्लम। अब अगर तुम्हें ये पता है कि भाई एक जगह 28 एक जगह 20, मीडियम कौन सा है? एसिडिक। हाँ सर। इस तरफ ज्यादा है, लेफ्ट साइड में। इधर कितने वाटर ऐड करूं? 8। उसके डबल H प्लस कितने ऐड करूं? बोलो आया समझ में? बोलो आया समझ में? यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस होके आ चुकी है, यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस आ चुकी है। एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। चेक कर लो कितने लाइन में हो जाता है सवाल, ये बताओ कितने लाइन में हो गया? एक लाइन, दो लाइन? क्या दो लाइन में हुआ कि नहीं हुआ? क्या सब कुछ बैलेंस है क्या? Yes, sir. लिख लो, फिर और भी देता हूँ। जब तक तुम लोग नहीं करके दिखाओगे तब तक देते रहूंगा न्यू न्यू सवाल, ओके। क्या ये हो गया? क्या इसको मिटा दूं अभी, ताकि इसका कोई काम नहीं, क्योंकि ये तो अंदर की बात है। देख लो भाई, चार्ज बैलेंस है क्या? इधर कितना चार्ज है? 4+। उधर भी कितना चार्ज है? 4+। इधर 16 हाइड्रोजन, उधर भी 16 हाइड्रोजन। इधर 8 प्लस 28 ऑक्सीजन, 28, उधर भी 28 ऑक्सीजन, कार्बन 10 एंड 10। इट्स बैलेंस। देखो बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस MnO2 में जाता है, पायरोलुसाइड में मैग्नीज डाइऑक्साइड। बैलेंस करो, फटाफट बैलेंस करो। देखो पानी और OH माइनस, इनकी कोई गिनती नहीं, ये तो आ सकते हैं। दैट विल कम ऑटोमेटिकली इफ वो फॉर्म हो रहे हैं। अगर तुम्हें बैलेंस करनी है रिएक्शन, क्या ये कॉन्सेप्ट आसान है क्या? है ना? सबको दिक्कत है इसमें? इट्स वेरी सिस्टमेटिक।
व्हाट इज द आंसर? 2 लाइन में होता है बच्चों, 2 लाइन में, 2 लाइन से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूं? मैं बता दूं? सर मैं बोलूं मुझे क्या आया? मैंने भेजा सर अभी। हम्म, लगभग ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ने H+ लगा दिया, H+ नहीं लगा रहा भाई। 15 नंबर एसिडिक मीडियम थोड़ा ना है, बेसिक मीडियम। अथर करेक्ट। 7 से 4 गया, 3 का चेंज होता है ना अथर? 3 का चेंज अगर हो रहा है और यहाँ 6 का चेंज हो रहा है, तो 2 जैसा आना चाहिए। दिव्यांश, दिव्यांश का सबसे ज्यादा करेक्ट लग रहा है। अनादि सी, अनादि सी का ज्यादा करेक्ट लग रहा है। अमित का भी करेक्ट लग रहा है, बस उसने OH- सही नहीं लिखे। अनुजा का अरे हाँ करेक्ट, सर वो डबल लिखते थे। अनुजा का करेक्ट, वेरी गुड ना। शाक्तदीप, शाक्तदीप करेक्ट है। दिवांश, अनादि सबका करेक्ट है। वंश करेक्ट है, वंश वेरी गुड। सही है वैसे तो, सही है, अच्छा किया तुम लोगों ने। 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया थर्बकल ने, बाकी सब सही है उसका। क्यों नहीं किया देख लो तुम। 15 नंबर तुमने बस थोड़ा उल्टा किया, बाकी सही है, तो मतलब है तो गलत किया, ठीक है। प्रणव हांडे क्या मतलब? अरे 6 कहाँ से ले आए हो? अटेम्प्ट तो अच्छा किया तुमने। चलो मैं करके देखता हूँ, हाँ? जो भी होगा देखा जाएगा, कहाँ गलती की तुम लोग ने सब सामने आ जाएगा। कितने का चेंज? 6 का और 3 का, क्या करूं बैलेंस करने के लिए? ये यहाँ 3 को पे 2 भी, से मल्टीप्लाई कर 2 से दीजिए। मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ प्रणव, तुमने यहाँ पे गलती करी थी क्या प्रणव? चेक इट। -1 से
-1 से +5 में कितने का चेंज होता है प्रणव? फिर भाई तो गलती नहीं करो, मैथमेटिक्स तुम पढ़ते हो ना सारे लोग, तो ये सब आता रहता है, माइनस प्लस रेंज वगैरह सब है। -1 से +5, 6 का चेंज, 5 माइनस -1 6 आएगा। ये सब 2 से मल्टीप्लाई, एक लाइन में बैलेंस हो रहा है, एक लाइन में है ना। किधर कितने ऑक्सीजन ज्यादा है? इधर कितने ऑक्सीजन ज्यादा है? लेफ्ट साइड में, तो एक पानी ऐड किया, उसके डबल OH माइनस इधर ऐड किए, बैलेंस हो गई। काफी बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया था, दैट्स वेरी गुड। रेस्ट ऑफ यू प्लीज सी दिस 2 लाइन आंसर एंड चेक इट, कहाँ पे गलती करते हो। तो ये मेथड ज्यादा आसान है कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वाला, जल्दी बताओ। सर ये मेथड। ये मेथड ज्यादा सर आसान ये है, तो बस ये तो बहुत छोटा छोटा मेथड है, ऐसा कुछ बोल रहे थे तुम। हाँ सर 2 लाइन में ही हो जाए। 2 लाइन मेथड है, ओके दैट्स गुड। एक्चुअल में ये जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर मैग्नीज +7 से +4 में गया है, इसका मतलब एक MnO4 माइनस ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और ब्रोमीन ने 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ब्रोमीन 6 रिलीज करे और मैग्नीज सिर्फ 3 एक्सेप्ट करे। उसके लिए उसको कितना करना पड़ेगा, 2 गुना लेना पड़ेगा। जब हम 2 गुना MnO4 माइनस लेंगे ना, तो ये MnO4 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके MnO2 में जाएगा। और यहाँ Br माइनस BrO3 माइनस में जा रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है। ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली कैंसिल है अंदर अंदर, ये हमने दिखाई नहीं। दैट इज द कॉन्सेप्ट। प्रथम बता रहा है कि मुझे ये ऑक्सीजन वाला सिखाओ, प्रथम बहुत अच्छे। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये तुम लोग रिवीजन नहीं करते हो, तो ये तभी ये डाउट आते हैं। सबसे सिंपल चीज में डाउट आता है ना तुम लोग को। देखें प्रथम कैसे करते हैं। इधर कितने ऑक्सीजन ज्यादा है ये बताओ, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन ज्यादा है? लेफ्ट में 2 ऑक्सीजन ज्यादा है, नहीं 4। एक ज्यादा है, एक सर ज्यादा है ना। सर MnO4 में है ना, अ, उसमें मतलब बोलो बोलो बोलो। अच्छा हाँ ओके ये वाला BrO3 भी है, सॉरी सर नीचे देखो, वो मैं कर काउंट रहा नहीं हूँ, किया। अभी देख लिया। यस सर। इधर एक ज्यादा है, जिधर ज्यादा है बेसिक मीडियम में उधर ही पानी जोड़ते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल, उसके डबल OH माइनस दूसरी तरफ, हो गया बैलेंस। एवरीथिंग इज बैलेंस, चार्ज बैलेंस, सब बैलेंस। गॉट इट? गॉट इट कि नहीं? यस सर। देखो हमारे पास कितने मिनट बचे हैं, 8 मिनट। तो लिखेंगे बैलेंसिंग दी disproportionation बहुत आसान है। पुराना सवाल उठाता हूँ, इसको सी बनाना है। क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? क्या है ये? क्या ये हाँ बेसिक सर। मीडियम है?
क्या हाँ, सर। क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है? यस सर, और वही रिडक्स भी क्या क्लोरीन रिड्यूस ही भी हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है? तो हमें क्या करना है, इसको कितनी बार लिखना है? कितनी बार लिखना है बोलो? कितनी बार लिखना है? 2 बार। एक बार ऑक्सीडेशन के लिए, एक बार रिडक्शन के लिए। कैसे करना है देखो, इसको क्या करो, इग्नोर। इसको क्या करो, इग्नोर। देखते जाना, एक लाइन में आंसर आने का तरीका। सर यहाँ तक कोई दिक्कत? सर इधर, हाँ बोलो बोलो। Cl2 2 बार कैसा है? कैसे आया? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है? सर लेकिन एक ही Cl2 था ना वहाँ। अरे भाई बैलेंस कहाँ है? क्या ये बैलेंस रिएक्शन है? नहीं सर। 2 बार ले लो तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? जब बैलेंस नहीं है तो कितनी बार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी के लिए कर रहे हैं ना। जैसे कोई बोलता है कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो एक बच्चा आया, उसने यहाँ लिख दिया 5, 2, 8, 12, 20। उससे क्या मतलब है? बैलेंस ही नहीं है वो, उसको हटा के सीखोगे ना, स्टार्ट करोगे जब। ये सुनो, तो हमें क्या याद रखना है, इट इज अनबैलेंस्ड। ये पहले से अनबैलेंस है, इसमें अगर हमने एक को 2 बार लिख लिया तो क्या दिक्कत है? बैलेंस करने में वापस आ जाएगा। क्यों 2 बार लिख रहे हैं? क्योंकि हमें एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी है ना। हम एक ही में अगर दोनों को दिखाएंगे तो तुमको समझ कैसे आएगा? इतना दिमाग तो है नहीं तुम्हारे पास, ना मेरे पास है। ये सुनो, बोलो भाई, क्या अलग अलग लिखना अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? क्लैरिटी रहेगी? यस सर। यस सर। हाँ, क्या रहेगी उससे? क्लैरिटी। इधर 2 Cl हैं, इधर कितने होने चाहिए? 2। इधर 2 Cl हैं, इधर कितने होने चाहिए? 2। थोड़ा सा गैप दे दो इसमें, क्योंकि अभी बहुत कुछ आने वाला है। ऑक्सीडेशन में कितना चेंज है पर मॉलिक्यूल? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 10। 10। बहुत बढ़िया। 12 नंबर तुम्हें समझ में आया? 10 होगा कि नहीं होगा? ये सुनो, 0 से +5, 5 का चेंज है ना। लेकिन 2 Cl है तो कितने का चेंज? 10 का। यहाँ पे कितने का चेंज? 0 से -1। 0 से -1 कितने का चेंज? 2। 2। -2। एक का चेंज था मतलब, लेकिन 2 मॉलिक्यूल है तो कितने का चेंज टोटल? कोई 2। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? प्रणव हांडे जल्दी बताओ। हाँ, तो यहाँ पे 10 का चेंज, यहाँ पे 2 का चेंज। क्या करूं उसके लिए? 5 से मल्टीप्लाई करूं? क्या इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है 5 से? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तो 10 का चेंज पहले से है। इस वाले में दिक्कत है, रिडक्शन वाली में। इसमें सिर्फ 2 का चेंज था ना, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तब 10 का चेंज हुआ। किसी को उस ऊपर वाले स्टेप में डाउट है क्या? नो सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो? यस सर। कितने से डिवाइड कर दो? 2। यस। क्या अभी बैलेंस है ये? क्या अभी बैलेंस है ये? नहीं नो सर, सर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का। यस। तो क्या करूं, किस मीडियम में? सर बेसिक। बेसिक Basic। में तो राइट साइड पे आप 6H2 ऐड कर लीजिए। 6 की 6 सर की वो मैंने, आपने जो 2 से डिवाइड समझ गया, किया ऊपर उसके वाले पहले में गया किया था, क्या? इसलिए मैंने। कोई बात नहीं। अभी समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है क्या किया है? हाँ प्रणव हांडे और प्रथम, प्रथम तुम बताओ पहले। सर डिवाइड, सर डिवाइड एंड में भी कर सकते हैं ना? हाँ, सर जो आपने ये सिंप्लीफाई किया ना डिवाइड करके 2 से, ये एंड में भी कर हाँ, सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, क्या ये बैलेंस है? इज इट बैलेंस्ड? Yes. Yes, sir. मिशन पास्ड। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो हमारे पास होमवर्क क्या है? रेडॉक्स 3 सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीटेड फॉर नॉन एंटी बैच पूरा, सेक्शन सी फॉर जुलाई बैच। प्रैक्टिस कर लो, नहीं भूल जाओगे, है ना। सेक्शन सी सॉल्व किया जुलाई बैच वालों ने? कर रहा हूँ सर। करो सर जल्दी। ये आप किसमें से सॉल्व करने के लिए बोल रहे हो? रेडॉक्स 3 से। रेडॉक्स 3 तुम्हारे ग्रुप पे है। ओके सर। और जिन जो ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो एनएमएस3 सॉल्व कर रहे हैं, मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर। थोड़ा थोड़ा किया है ना, ज्यादा ज्यादा करो, अभी टाइम कम बचा है। यू डोंट हैव इनफ टाइम। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। हाँ ओके बाय।